सेवा संस्थान। इसलिए अगर आप गाय की महिमा को जानना चाहते हैं, गौ के प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वर्ण संकर गाय को मत देखना, उससे आपको वो चीज नहीं मिलेगी, उससे आप वो प्रभाव नहीं देख सकेंगे। हमारे यहां आपको आश्चर्य होगा कि जब पूजा पाठ करते हैं कोई, क्योंकि जो बीमार आदमी है, जो रोगी आदमी है, उसको भी पूजा करने का अधिकार नहीं है। किसी बीमार को ऐसा नहीं बोला जा सकता तू पूजा में बैठ, क्योंकि पूजा में बैठने के लिए आपको आसन से बैठना पड़ेगा, आपका शरीर भी ठीक होना चाहिए, आपका मन भी ठीक होना चाहिए, आपकी बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। जब आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और प्रसन्न चित्त हैं, तब आपको पूजा स्थान पर बिठाया जाएगा। तो सबसे पहले जब हमारे यहां पूजा करने के लिए ब्राह्मण देवता या पूजा करने वाला व्यक्ति जब घर में प्रवेश करता था, तो वो तब तक नीचे नहीं बैठता था जब तक उस घर को गाय के गोबर से लीपा न गया हो। आपको मालूम है, जब कोई पंडित आएगा, कोई पुजारी आएगा, कोई पूजा करने वाला आएगा, सबसे पहले ये बोलेगा, बहन जी सबसे पहले गाय के गोबर से लेपन करो। गाय के गोबर से आपने लेपन कर दिया, उसके बाद कहेगा पंचगव्य लाओ। पंचगव्य क्या हुआ? पंचगव्य का सीधा अर्थ है गाय की 5 चीजें। 5 चीजें कौन कौन से? गाय का दूध हो गया, गाय का दही हो गया, गाय का घी हो गया, गाय का गोबर का रस हो गया और गाय का गौमूत्र हो गया। ये 5 चीज इकट्ठा करो। इसका अब आप कहेंगे कितना कितना रखना है? सब बराबर करो। 4 चम्मच गौमूत्र, 4 चम्मच गाय का दूध, 4 चम्मच गाय का दही, 4 चम्मच गाय का घी और 4 चम्मच गाय के गोबर को कपड़े पे ले लो और उसको निचोड़ लो, गोबर का रस। इन 5 को इकट्ठा करो, तो ये पंचगव्य बन गया। और जब आपने पंचगव्य पिया, तो हमारे यहां जो पंचगव्य पीने का मंत्र है उसमें लिखा है यस त्वग अस्थिगतम पापम। जो तुम्हारा रोग, पाप का अर्थ रोग करो, जो तुम्हारा रोग चमड़ी से और हड्डी तक पहुंच गया है, और जब रोग हड्डी में पहुंच जाता है तब उस रोग को कैंसर बोलते हैं। तो सीधा सा मतलब है, अगर तुमने पंचगव्य का पान किया तो कैंसर भी हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये पंचगव्य की विशेषता है और कई लोगों ने पी करके देखा है और ठीक हुआ है। हमारे जो अग्रवाल साहब जिनका मैं नाम ले रहा था, इनकी धर्मपत्नी को डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनको कैंसर है और यह किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकती है, और इन्होंने उसी दिन से पंचगव्य का सेवन करवाया और 1 महीने के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और पंचगव्य के सेवन का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास कई हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे यहां जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको आप प्रयोग करो। जब तक व्यक्ति पंचगव्य नहीं पिएगा तब तक उसे पूजा करने का अधिकार नहीं है। पूजा करने का अधिकार का मतलब ये नहीं, अधिकार का मतलब यानी उसकी पूजा लगेगी नहीं, क्योंकि भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। जब व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उसके स्वस्थ शरीर ही नहीं है तो उसमें स्वस्थ मन कैसे हो सकता है? इसलिए पहले शरीर को स्वस्थ करो। शरीर को स्वस्थ करने के लिए दुनिया की सबसे अचूक औषधि अगर दुनिया के अंदर कोई है तो वो पंचगव्य है। पी करके देख लो, 1 महीना पी करके देखो, पियोगे। एक भाई सुबह मुझसे कह रहा था, महाराज दिल्ली वालों को क्या गौ कथा सुनाओगे, यहां तो लोग थैली का दूध पीते हैं, है ना, और उस थैली पे फिर कचरा भर करके उसे बाहर डाल देते हैं और उसे गाय खाती है, और तब उस कचरे को क्योंकि वो प्लास्टिक सहित खा लेती है, फिर उसको खा करके गाय मरती है। तो बोलो तो ठीक है, जरा विचार करो मेरे भाई बहनों। इसलिए थोड़ा चिंतन करने का अवसर है। 7 दिन के लिए इस भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के दिल में ये गौ कथा संजीवनी लेकर के आई है। मेरे भाई बहनों सुन लो, लेकिन केवल सुन करके मत छोड़ देना। आप अपने, अरे इस देश के अंदर जिस घर में गाय नहीं होती थी उस घर को घर तक नहीं कहा जाता था, मालूम है आपको? उस घर को इस देश की जो सरकार होती थी उसे अपने रजिस्टर पर उसका नाम अंकित नहीं करती थी, जब वैदिक पद्धति थी इस देश के अंदर।
जब वैदिक काल था तो उसी परिवार का रजिस्टर में नाम दर्ज होता था जिस परिवार में गाय होती थी। जिस परिवार में गाय नहीं होती थी उस परिवार का कहीं नाम भी अंकित नहीं होता था। इतनी महत्वपूर्ण, बताइए। जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले गाय के गोबर से लेपन करो, उसके बाद पंचगव्य पियो। पंचगव्य पीने के बाद सबसे पहले गणपति की पूजा होती है। आपको मालूम है गणपति बनता कैसे है? मालूम है? धार्मिक पक्ष बता रहा हूं सबसे पहले, आरंभ। आर्थिक पक्ष भी रखेंगे हम, सामाजिक पक्ष भी रखेंगे, लेकिन पहले धार्मिक पक्ष रखते हैं। तो गणपति किससे बनता है? गोबर से बनता है। अब ये दिल्ली वाले बनाते होंगे सुपारी से, अलग बात। लोहे का, चांदी का, सोने का, पता नहीं कैसे कैसे गणेश बनाते हैं आप, क्यों? लेकिन आपको मालूम है कि गोबर का ही गणेश बनता है। गोबर के गणेश में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में गाय है ही नहीं तो गणेश कहां से आया? इस देश के अंदर गणेश उत्सव मनाए जाते हैं। देश के अंदर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों रुपए गणेश उत्सव में खर्च होते हैं। आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है, लेकिन मेरे भाई बहनों गणेश है कहां? इस पे भी तो थोड़ा विचार कर लो। अरे सोने का गणेश नहीं लिखा है, चांदी का गणेश नहीं लिखा है, लोहे का गणेश नहीं लिखा है, पीतल का गणेश नहीं लिखा है, तांबे का गणेश नहीं लिखा है, अरे गोबर का गणेश लिखा है। जब गाय ही नहीं है, गोबर ही नहीं, तो गणेश कहां से आ गया? चिंतन करो। हां, बिना गोबर का गणेश, बिना गोबर का कभी गणेश होता है क्या? इसलिए मेरे भाई बहनों चिंतन करो। गणपति किससे है? गोबर से। हमारे यहां पंचदेव उपासना है, पंचदेव उपासना। पंचदेव उपासना में गणपति है। पहली उपासना है गणपति की, और गणपति किससे बनता है? गोबर से। दूसरे हैं भगवान सूर्य, और सूर्य का दर्शन करना है, सूर्य का दर्शन करना है तो सूर्य गाय के घृत में है। हमारे यहां गायत्री मंत्र है, सुनिए, बड़े गजब की बात बताता हूं आपको। तो गायत्री मंत्र में तत्सवितुः ये शब्द है, बोलो है कि नहीं? तत्सवितुः। तो तत्सवितु शब्दस्य किमर्थम वर्तते? तत्सवितु शब्द क्या है? तत्सवितु का अर्थ है तत्सवितु, वहां सूर्य है। तो सूर्य कहां है? आपको मालूम है कि सूर्य कहां है संसार के अंदर? अरे भाई, गाय की पीठ में सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, और उस नाड़ी से एक पीला द्रव द्रवित होता रहता है, उस नाड़ी से पीला द्रव निकलता रहता है। इसलिए गाय का घी पीला होता है, गाय का दूध पीला होता है। वो जो पीला रंग होता है वो सूर्य केतु नाम की जो नाड़ी है उससे निकलता रहता है। इसलिए तत्सवितुः, उसमें सूर्य है। तो गायत्री मंत्र कौन है? अरे भाई, मेरे भाई बहनों, ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं रे। गायत्री मंत्र गाय है। जिस घर में गाय नहीं है वो कैसे गायत्री जपता होगा भगवान जाने। बिना गाय की कहां रे गायत्री? गायत्री का हमारे यहां बंधन होता है। गायत्री का एक धागा पहनते हैं लोग, पहनते हैं ना, क्योंकि गाय का बंधन होता है, इसलिए तो गायत्री का भी बंधन होता है। अरे मृत्युंजय जप करते हो, उसका बंधन है? नहीं है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करते हो, उसका कोई धागा पहनते हो? नहीं पहनते हो ना। ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे देवी का मंत्र जपते हो, उसका कोई धागा पहनते हो? नहीं पहनते हो ना। अरे अनेकों मंत्र हैं हमारे यहां, करोड़ों करोड़ों मंत्र हैं, किसी का भी तो धागा नहीं। मेरे भाई बहनों, गायत्री का ही धागा क्यों है? गायत्री का ही बंधन क्यों है? क्योंकि गायत्री गाय है, और गाय तेरे घर में बंधी होनी चाहिए। इसलिए जब तूने गायत्री का बंधन पहना है तो सीधा सा मतलब है तू घर में गाय को बांधेगा, और जब तू घर में गाय को बांधेगा तब तेरा गायत्री का मंत्र सिद्ध होगा। अगर तेरे घर में गाय नहीं है तो तेरी गायत्री कैसे सिद्ध हो सकती है? इसलिए कहां हमारे ऋषियों का परम धन गाय थी, और गाय माता ने संसार को जीना बताया था। लेकिन आज लोग आधा मुर्गी खा गए, आधा अंडा देगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? एक बहन जी मुझे कह रही थी, अरे महाराज, फ्लैट में रहने वालों को क्या गौ कथा सुनाओगे? अरे हमने कहा तुम अपने घर में गाय नहीं रख सकते हो, हम मानते हैं भाई, नहीं, आज व्यवस्था बदल गई है, आज उपक्रम बदल गए हैं, आज स्वरूप बदल गया है, लेकिन तेरे घर में जगह नहीं, तेरे उर में तो जगह होनी चाहिए। आपके द्वारा कहीं ना कहीं एक गाय का पोषण हो।
अपने घर में नहीं रख सकते हो, लेकिन कहीं गौधाम में, गौशाला में, वहां आपकी ओर से एक गाय रख दी जाए।